हेलो एवरीवन, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.2 लेकर के आए हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसका बेसिक हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और आप लोग 9th 10th में भी शायद इसके बारे में कुछ न कुछ पढ़े होइएगा। तो बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। यानी कहता है 1 से लेकर के 2000 तक जो ओड इंटीजर्स है उसका हमें योगफल निकालना, सम निकालना है। इसमें यहाँ पर लैंग्वेज की ध्यान देने के लिए सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 माने 1 से लेकर के 2001 तक का ओड इंटीजर्स का सम निकालना है। यहीं पर यदि ये रहता फाइंड सम ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 2001 तो उसमें डिफरेंट हो जाता, उसमें 1 और 2001 नहीं आता, उसके बीच का आता। लेकिन यहाँ पर कहता है फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001 1 से लेकर के 2001 तक जितने भी इंटीजर्स है सारे का सम निकालना है। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 1 3, इसमें 1 और 2001 भी आ जाएगा तो 1 3, क्योंकि 1 के बाद 2 इवन नंबर है तो कहता है केवल ओड इंटीजर्स का, तो 1 के बाद 3 3 5 7 9 डॉट डॉट 2001 की 2001 खुद ओड इंटीजर्स है। अब इससे हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा जो इसमें फर्स्ट टर्म जैसे 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता करना है। क्योंकि सम ऑफ एसएन ये होता है सम ऑफ एसएन n बट्टा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी का मालूम हो गया हमें, तो ये n निकालेंगे तब इस फार्मूला से हम इसका सम निकाल लेंगे। सपोज करते हैं ये nth टर्म है, सपोज करते हैं 2001 nth टर्म है यानी Tn इक्वल टू 2001। अब जनरल फॉर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, उसी को बोलते हैं nth टर्म। a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के जगह पर 1, d के जगह पर 2, n-1 इंटू 2। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2n-2 और 1 है तो 2n और 1 - 2 यानी -1 हो जाएगा। इधर है 2001, इस -1 को उधर ले जाएंगे, जैसे 1 में से 2 घटेगा तो -1 और राइट साइड लेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी राइट साइड में पहले से 2001 है तो 1 ऐड हो जाएगा तो 2002 यानी 2n इक्वल टू 2002, इसीलिए n इक्वल टू 1001 यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म हो गया हमारा 1001। अब सम ऑफ रिक्वायर्ड सम यानी जो हमें निकालना है फार्मूला से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ मेरा n भी निकल गया, n के जगह पर 1001 और बाई 2 2a के जगह पर 1001 माइनस 1 इंटू डी 2 है तो 1001 में से 1 माइनस होगा तो 1000 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2000, वहाँ से 2 यानी यहाँ हो गया 2002। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 नीचे में है, ये हो गया 1001। अब पहले से यहाँ पर 1001 है तो 1001 इंटू 1001 इक्वल टू 1001 का होल स्क्वायर यानी ये आ जाता है। इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। अब जब ये बिटवीन लगेगा इसका मतलब ये दोनों छूट जाएगा, यहाँ पर बिटवीन नहीं है, यहाँ पर है फ्रॉम 1 to 2001, इसलिए 1 भी आ गया 2001 भी आ गया। और यहाँ पर कहता है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, सबसे पहले ये जानिए मल्टीपल का अर्थ होता है जैसे किसी नेचुरल नंबर से उसका मल्टीप्लाई, जैसे 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल का अर्थ हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये तो 5 का मल्टीपल हो गया, 5 10 15 20 ये इसका मल्टीपल हो गया। ये कहता है 100 और 1000 के बीच जितने भी 5 का मल्टीपल है यानी जितने नेचुरल नंबर में 5 से भाग लग जाता है कंप्लीटली उसका सम निकालना है। ध्यान रखना है 100 और 1000 के बीच में, यानी 100 और 1000 दोनों इसमें से हट जाएगा, माने इसके बीच में निकालना है। तो 100 के जस्ट बाद वाला 5 का मल्टीपल हो जाता है 105, उसके बाद 110 115 डॉट डॉट कहाँ तक, इससे ठीक पहले वाले 5 का मल्टीपल यानी इसे
ठीक पहले हुआ नेचुरल नंबर जिसमें 5 से भाग लग जाता है, तो इससे ठीक पहले वाला 995 होगा। इस प्रकार से ये नंबर हो गया 105, 110, 115 डॉट डॉट 995। तो यहाँ पर ए आ गया 105 और डी चूंकि 5 का डिफरेंस है तो डी हो गया 5। अब सबसे पहले हमें ये नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालना है, इसमें कितने टर्म की संख्या है, क्योंकि एस एन के फार्मूला में ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सपोज करते हैं इसको nth टर्म को हम 995 लेते हैं। अब nth टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a के जगह पर हो गया 105 और d के जगह पर 5 हो गया n-1 इंटू 5, यहाँ पर 995। अब इससे 105 से मल्टीप्लाई हुआ तब 5n माइनस 5 इक्वल टू 995। अब 105 में से 5 माइनस होगा तो 100 बचेगा और 100 को हम इधर ले जाएंगे तो 995 और माइनस 100 यहाँ से बच जाएगा, केवल 5n बच जाएगा, यानी 5n इक्वल टू इसमें से माइनस होने के बाद 895, इसलिए n इक्वल टू 895/5 यानी 179। अब मेरा इसमें जो भी टर्म है इसका निकल गया, n का वैल्यू आ गया, a तो पहले आ चुका है, d पहले आ चुका है। अब Sn यानी सम ऑफ रिक्वायर्ड सम, यानी जिस नंबर का सम हमें निकालना था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n के जगह पर 179 हो गया अपॉन 2 और 2a यानी a इक्वल टू 105 प्लस n-1 179 माइनस 1 इंटू 5। 179 में से 1 माइनस होगा तो 178 हो जाएगा, यानी 210 प्लस 178 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लाई 5 हो जाता है 890 और ये 210, दोनों का प्लस करेंगे ये हो जाता है 1100 और यहाँ से अपॉन में 2 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 550। अब 179 से 550 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 98,450, जो हमारा रिक्वायर्ड सम है जो हमें निकालना था। इस प्रकार से जो भी कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, सम ऑफ Sn, ये सब याद रहने पर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का ऐसा नहीं है जो आपसे अछूता रहेगा, सारे क्वेश्चन आसान याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, सो दैट 20th टर्म इज -112। इस क्वेश्चन में कहता है जो किसी AP का फर्स्ट टर्म है 2 और इसमें कंडीशन है प्रथम 5 टर्म का सम जो है अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है। तो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म यानी a12 और प्रथम 5 टर्म का सम यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस 5 इक्वल टू 1/4। किसका 1/4? a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10, यानी AP के प्रथम 5 टर्म का सम जो है अगले 5 टर्म के सम का 1/4 है, यानी अपॉन में 4 है। अब इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 इंटू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 इक्वल टू a6 प्लस a7 a8 प्लस a9 प्लस a10। अब यहाँ पर a6 से है a10 तक का सम, लेकिन जब कभी भी हम Sn निकालते हैं या Sm निकालते हैं, जो भी निकालते हैं जैसे Sn, तो Sn का अर्थ हुआ शुरू से n टर्म का सम, और यहाँ पर है छठे टर्म से 10वें टर्म का सम। तो इसको हम रेगुलर करने के लिए यदि a1 a2 a3 a4 a5 यदि हम दोनों साइड जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका a1 से लेकर कंटिन्यू a10 तक का सम, और ये इस साइड 4 ठो a1 a2 a3 a4 a5 है ही, और एक बार फिर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 जोड़ देते हैं तो ये 5 ठो हो जाएगा आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। तो ये भी रेगुलर हो गया, हालांकि ये पहले से भी रेगुलर था, तो पहले से इसकी संख्या थी 4 और दोनों साइड इसको हम जोड़ रहे हैं तो इधर हो गया 5 और इधर भी रेगुलर हो गया a से लेकर के 10 तक, माने फर्स्ट टर्म से लेकर के 10 टर्म तक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो गया 5, इसमें नंबर ऑफ टर्म हो गया 10।
तो यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म है A1 यानी A, और कॉमन डिफरेंस सपोज कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस D, यानी सपोज लेट CD बराबर D, कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लिया। अब इस फार्मूला से सम ऑफ 5 टर्म, तो 5 टर्म 5/2 2A + 4D, तो 2A यानी A की जगह पर A1 है, तो A1 = 2, तो 2A1 यानी 2 × 2 और 4D, इधर 2A1 A1 है फर्स्ट टर्म, तो 2 × 2 और यहाँ पर 9D हो गया n-1 × D, जैसे फार्मूला है Sn = n/2 × 2A + n-1 × D, तो n के जगह पर यहाँ पर 10 है तो n-1 हो गया 9। अब इस प्रकार से इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए, दोनों साइड अपॉन में 2 है। अब इधर से बचा 5 × 5 = 25, इधर से 10 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, यहाँ 4D, 2 × 2 = 4, 9D, यानी अब मल्टीप्लाई होगा तो 5 25 4 × 100 और ये 100D हो गया। यहाँ पर 10 4 × 40 और प्लस ये मल्टीप्लाई करके 10 9 × 90, तो 90D। अब D वाले को एक साइड, बिना D वाले को एक साइड, तो इसको इधर ले आएंगे -90D, और इसको इधर ले आएंगे, यानी 10D = -60, इसीलिए D = -6। अब A हमें दिया ही हुआ है फर्स्ट टर्म, अब हमें T20 निकालना है, T20 = A + 19D, और यहाँ पर A ही हुआ A1, यानी A के जगह पर 2 है और D निकला हमारा -6, तो 19 × -6 यानी -140, और 2 में से माइनस होगा तो -112, यही हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP का pth टर्म दिया हुआ है 1/q, qth टर्म दिया हुआ है 1/p, तो हमें प्रूव करना है सम ऑफ PQ टर्म, यानी SPQ = हाफ ऑफ PQ + 1। अब सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP = A और कॉमन डिफरेंस यानी CD = D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है TP = 1/q। अब TP का फार्मूला Tn के फार्मूला पर A + P - 1 × D = 1/q, इसको समीकरण 1 कंसीडर किया। सेकेंड स्टेप में दिया हुआ qth टर्म = P, यानी TQ = P, तो ये हो गया nth फार्मूला से A + Q - 1 × D = 1/p, इसको इक्वेशन 2 मान लिए हैं। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किए, तो A से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो D दोनों में कॉमन ही है, P - 1 में से Q - 1 घटेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी P - Q × D = अब 1/q - 1/p, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 1/q - 1/p करेंगे तो ये हो जाता है P - Q / PQ, P - Q / PQ, यहाँ भी P - Q है, तो P - Q से P - कैंसिल हो जाता है, तो D = 1/PQ। अब हमारा A भी निकल गया है, नहीं D निकला। अब हम D का वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे तो A निकल जाएगा, D का वैल्यू है 1/PQ, अब A में ये है तो A + P - 1 और D के 1/PQ, इसलिए A = इसको इधर ले जाएंगे राइट साइड पहले से 1/q है, इसको इधर ले जाएंगे P - 1 / PQ। अब इसमें से माइनस हो जाएगा, देखते हैं Q से Q कट गया, P बचेगा, P - 1, यानी P में से P - 1 घटाएंगे तो ये बच जाता है 1, यानी 1/PQ, यानी कहीं का मतलब D का वैल्यू भी आ गया 1/PQ और A का वैल्यू भी आ गया 1/PQ। अब हमें SPQ निकालना है, यहाँ पर n के जगह पर PQ है, तो PQ/2 2A + PQ - 1 × D। अब यहाँ A, चूँकि A और D का दोनों का वैल्यू 1/PQ ही आया है, यहाँ भी PQ और 2/PQ हो जाएगा, 2 यहाँ है ही, और PQ - 1/PQ, और दोनों का भिन्न जोड़ करते हैं तो ये हो गया, यहाँ भी PQ यहाँ भी PQ, तो 2 + PQ - 1, तो 2 + PQ - 1, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी PQ + 1/PQ।
और बाहर में पी क्यू अपॉन 2 है ही, इस पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा तो यहाँ से बचा 1/2, अंदर में पी क्यू प्लस 1, मैंने यही प्रूव करना था।